शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंट, परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100 यानी सैकड़ा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि परसेंटेज वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। देखिए, अगर जो कहीं लिखा है x प्रतिशत, तो इसका मतलब होगा x अपान 100, यानी कि x प्रतिशत जहां लिखा रहेगा उसका हर क्या होगा, 100 होगा। कहीं लिखा है y प्रतिशत, y प्रतिशत, तो इसका मतलब होगा y अपान 100। कहीं लिखा है 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत का मतलब हो जाएगा, कहीं लिखा है 20 प्रतिशत, इसका मतलब हो जाएगा 20 बटा 100। कहीं लिखा है 50 प्रतिशत, तो इसका मतलब होगा, देखिए कहीं लिखा है 50 प्रतिशत, तो इसका मतलब हो जाएगा 50 बटा 100। आइए मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 20 बटा 100, यानी कि 20 एकम 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि 1 बटा 5। कहीं लिखा है 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत को साधारण भिन्न में क्या करें, कैसे लिखेंगे, 25 बटा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1 बटा 4। कहीं लिखा है 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 30 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, 3 बटा 10। ये रहा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के तरीका। आइए देखते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। कहीं लिखा रहे आपका 1 बटा 5, 1 बटा 5, 1 बटा 5 को प्रतिशत में बदले, तो हम 1 बटा 5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 1 बटा 5 गुणे 100, यानी कि 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्रतिशत। 1 बटा 4, दूसरा देखते हैं, 1 बटा 4, 1 बटा 4 को प्रतिशत में बदले, तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 बटा 4 गुणे 100, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से उसमें गुणा कर देंगे, तो 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा ये 25 प्रतिशत। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। कहीं लिखा है 2 बटा 5, यानी कि 2 बटा 5, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे, लिखेंगे 2 बटा 5 गुणे 100, 5 से इसको कटाएंगे, 5 से 20 बार में जाएगा, 5 दूना का 10 और 1 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 प्रतिशत। कहीं लिखा रहेगा आपका 3 बटा 5, 3 बटा 5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3 बटा 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 बटा 5 गुणे 100। फिर इसे देखिए, अब 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, और 20 तिहाई 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 प्रतिशत। 3 बटा 5 को प्रतिशत में बदले तो क्या आ गया, 60 प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही आइए मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालते कैसे हैं। प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर जो कहीं लिखा है 500 का 30 प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, तो इसे देखिए, कहीं 500 का 30 प्रतिशत क्या होगा, तो हम लिखेंगे 500 का मतलब होता है गुणा, गुणे, और 30% आपको अभी बताया मैंने, 30% को कैसे लिखेंगे, प्रतिशत चिन्ह लगाया, 30 बटा इसका हर होगा 100। ठीक है, अब इसको हम 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कटा लेंगे, फिर उसके बाद से 3 5 15 और 1 0, यानी कि 150। 500 का 30% क्या होगा, 150 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ आगे ऐसे ही प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और आपको कहीं आगे दिया है 200 का 20% क्या होगा, तो 200 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 गुणे 20 बटा 100, यानी कि ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आपका 20 गुना का 40। 200 का 20% क्या होगा, 40 होगा। अगर जो कहीं दिया रहेगा 300 का 25% क्या होगा,
300 का 25%, तो हम क्या करेंगे इसे 300 का 25%, तो इसे हम लिखेंगे 300 गुणे 25 बटा 100, 300 गुणे 25 बटा 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, 25 दिया 75, इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, अगर जो कहीं दिया रहे 600 का 30%, तो 600 का 30%, तो 600 का 30% क्या होगा, देखिए 600 का 30% हम लिखेंगे क्या, 600 फिर क्या लिख देंगे गुणे 30% है तो 30 बटा 100। अब ये दो जीरो है वो नीचे, दो जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 3 छक्का 18 और एक जीरो, यानी कि 180। आपका 600 का 30% क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कहीं दिया रहे 420 का 30% क्या होगा, देखिए 420 का 30% क्या होगा, 420 का 30% निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, देखिए 420 गुणे 30% लगा यानी बटा 100। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा, 3 दूना का 6, 3 चौको 12, यानी कि 420 का 30% क्या हो जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा। ऐसे ही 210 का देखिए 210 का 40% क्या होगा, 40% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 210 गुणे 40 बटा 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसमें गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा 84। 210 का 40% क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आइए कुछ और परसेंटेज देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, 500 का 20% प्लस 300 का 40% कितना होगा। देखिए इसे हम निकालेंगे कैसे, 500 का मतलब गुणा 20% को हम लिखेंगे 20 बटा 100, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 300 का 40%, 300 का मतलब गुणा 40%, तो यानी कि 40 बटा 100। ठीक, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 20 बच्चे 100 और 4 तिहाई 12, यानी कि 120, यानी कि 100 प्लस 120 अब बराबरी क्या हो जाएगा आपका 220। आपका हो जाएगा ये 220 आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 400 का 40% माइनस 300 का 30%। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 400 का मतलब गुणा 40% को कैसे लिखेंगे, 40 बटा 100 माइनस 300 का 30%, यानी 300 गुणे 30 बटा 100। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाले दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसमें गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16 और एक जीरो है, यानी कि 4 चौको 16 एक जीरो 160, माइनस फिर 3 से गुणा कर लेंगे, 3 तिरिका 9 और ये जीरो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। और फिर हम इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से घटा के हम लिख 160 में से 90 जा बचेगा आपका कितना 70, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, देखिए 70 हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 500 का 25% प्लस 600 का 30% कितना होगा। देखिए 500 का 25% मतलब गुणे 25 बटा 100 प्लस 600 का 30% गुणे 30 बटा 100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम गुणा कर लेंगे, 25 25 125 और प्लस 6 18, यानी कि ये आपका हो जाएगा 180। 180 और 25 हम जोड़ लेंगे, 180 प्लस 125 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 305,
ये आपका हो जाएगा 305। ये आपका यहाँ पे आपका परसेंटेज का बेसिक समाप्त हो गया। अब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा परसेंटेज से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे लगाने का आसान तरीका क्या है। इसके लिए आप अगला वीडियो देखिए। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।